लोग अपने स्कूल के साइंस लैब को याद करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ हम लोगों को याद आती है वो होती है माइक्रोस्कोप। हम सब ने अपने माइक्रोस्कोप कभी ना कभी तो ज़रूर इस्तेमाल की होगी। तो आप लोगों को ये भी याद होगा कि इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। माइक्रोस्कोप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत ही छोटी चीज़ों को, ऐसे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने, इन चीज़ों को हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख सकते। इस तरह की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इस तरह से जो हमारा माइक्रोस्कोप है वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हम लोगों को माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को देखने में हेल्प करता है। अगर हम लोग माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की बात करें तो लेट 13th और अर्ली 14th सेंचुरी में भी माइक्रोस्कोप या दूसरी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र आता है, लेकिन उनको किसने डेवलप किया या वो किस तरह की थी उसके बारे में कोई भी जानकारी जो है अभी तक नहीं है। इसीलिए जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप हम लोग कंसीडर करते हैं वो हम लोग कंसीडर करते हैं रॉबर्ट हुक की बनाई गई। अब रॉबर्ट हुक जो था वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था जिसने अर्ली 1600 में माइक्रोस्कोप इन्वेंट की थी। और रॉबर्ट हुक की जो माइक्रोस्कोप थी उसमें उसने जो लाइट का सोर्स यूज़ किया था वो था एक कैंडल। माइक्रोस्कोप जो है एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन साबित हुई बायोलॉजी की स्ट्रीम में, क्योंकि माइक्रोस्कोप के आने से जो बायोलॉजिकल स्टडीज़ थी उसको एक किक मिली जिनसे बायोलॉजी स्टडी करनी आसान हो गई, क्योंकि माइक्रोस्कोप ही रिस्पॉन्सिबल थी सेल्स की डिस्कवरी के लिए कि था जिसने सबसे पहले सेल्स को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने अपनी जो माइक्रोस्कोप बनाई थी उसमें उसने एक बॉटल कॉर्क का सैंपल लिया था जिसमें उसने हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स को ऑब्जर्व किया। उसके बाद उसने कुछ और सैंपल्स लिए जिसमें उसने इसी तरह की कंपार्टमेंटाइजेशन को देखा और इससे उसने इन यूनिट्स को नाम दिया सेल। और इस तरह से ये क्लियर हो गई बात कि जितनी भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, वो सारी की सारी बनी हुई हैं सेल से। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि माइक्रोस्कोप का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी बायोलॉजी में। तो अब हम लोग स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स। वैसे तो माइक्रोस्कोप कई तरह की आती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सैम्पलिंग प्रोब। लेकिन ज़्यादातर हमारे स्कूल और कॉलेजेस में जो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होती है उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोला जाता है, और आज हम उसी का स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है हम लोगों की कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर जो है इस माइक्रोस्कोप का वो आप लोगों ने अपनी लैब्स में भी देखा होगा। अब हम माइक्रोस्कोप के अलग अलग पार्ट्स देख लेते हैं। तो ये जिस पार्ट पे हमारी माइक्रोस्कोप टिकी होती है इसको बोला जाता है बेस। इसी के ऊपर अलग अलग पार्ट्स जो हैं हमारी माइक्रोस्कोप के वो असेंबल किए होते हैं। ये जो पीस है ये है आई पीस। आई पीस इसीलिए क्योंकि इसी पीस के थ्रू हम लोग माइक्रोस्कोप में अपने सैंपल्स को ऑब्जर्व करते हैं। और अटैच हुआ होता है बॉडी ट्यूब से। अब ये जो बॉडी पीस है इसीलिए पूरे के पूरे सिस्टम को सपोर्ट दी हुई है। और आई पीस, बॉडी पीस, और इस बॉडी पीस के बाद आता है हमारा रिवॉल्विंग नोज पीस। इसको हमारे आई पीस और बॉडी पीस के बाद आता है हमारा रिवॉल्विंग नोज पीस। इस आई पीस और बॉडी पीस के बाद आता है रिवॉल्विंग नोज पीस। इसको रिवॉल्विंग नोज पीस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हमारी माइक्रोस्कोप का पीस है ये इस तरह से अपने ही एक्सिस पे रिवॉल्व कर सकता है, अपने इसको हम लोग इसके एक्सिस पे घुमा सकते हैं। और इसको इस तरह से रोटेट करने का हम लोगों को फ़ायदा क्या है कि ये जो हमारा रिवॉल्विंग नोज पीस है इसके नीचे 3 अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स लगे होते हैं, और ये जो तीनों ऑब्जेक्टिव होते हैं इनकी जो मैग्नीफिकेशन है वो अलग अलग होती है। तो इस तरह से हम लोग अपने सैंपल के अकॉर्डिंग और हमें क्या मैग्नीफिकेशन चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव वो पीस है जो कि हमारे सैंपल की तरफ होता है। और ये है हमारा कंडेंसर, और कंडेंसर के नीचे लगा होता है एक मिरर। अब क्योंकि ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये लाइट के ऊपर डिपेंड करती है अपनी फंक्शनिंग के लिए, तो इसके इस जगह पे यहाँ पे एक मिरर अटैच होता है। उस मिरर का क्या काम है
कि वो अपने माइक्रोस्कोप की तरफ आने वाली लाइट रेज को कन्वर्ट करता है एक पॉइंट पे और फिर कंडेंसर उनको हमारे सैंपल के ऊपर डालता है। तो इस तरह से सारी की सारी जो इमेज है वो फॉर्म होती है। माइक्रोस्कोप जो है इस तरह से हमारी बायोलॉजिकल स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। हमारी बायोलॉजिकल स्टडीज़ जो हैं उनमें जो भी एडवांसमेंट आई है वो आफ्टर 16th सेंचुरी ही आई है, क्योंकि माइक्रोस्कोप्स की डेवलपमेंट के बाद, माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद ही हम लोग जो है सेल्स को डिस्कवर कर पाए हैं और हमारी सारी की सारी बायोलॉजी जो है स्टार्ट हुई। माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के साथ ही हम लोगों को सेल बायोलॉजी नाम की एक और स्ट्रीम मिल गई और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की स्टडी को माइक्रोस्कोपी बोला जाता है।